हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है और कफ़ कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत अजीब सी हो गई है। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और अभी जो है ना, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। अभी हस्बैंड पूजा करने के लिए मंदिर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा जब तक ये आते हैं तब तक मैं अपना ये घर का काम निपटा लेती हूँ, क्लीनिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो इन पिछले 2 दिनों से ना मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया है रूम में, बाकी पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कुछ भी काम करने की। बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा है, एकदम सुन्न सा महसूस हो रहा है। और जो दवाइयाँ जैसे मैं खा रही हूँ, तो दवाई खाने के बाद मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। नींद सी आ रही है और बड़ा सुन्न सा हो रहा है, भारी शरीर हो रहा है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी अभी, और कोई काम नहीं हुआ है। सीधे उठते ही सबसे पहले तो ये सारे काम कर लेती हूँ, और जितना हो पाता है उतनी सफाई कर रही हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं बन रही है इतना कुछ करने की। और अभी भी मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो ये भी कह रहे थे कि जब ठीक हो जाओगी तभी पोछा वगैरह तब लगा लेना, अभी ये सब काम मत करो। तो बस झाड़ू तो लगाना ही था, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए ना बड़ा अजीब सा होता है। और कल ये लेकर आए थे रात को मेथी, तो मेथी के पराठे खाने की पता नहीं मुझे इतनी क्यों इच्छा हो रही थी। और जब तबीयत ख़राब होती है ना, जब मतलब कफ़ कोल्ड होता है, तो सर्दी ज़ुकाम की वजह से उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है। और अलग अलग जगह ऐसी मतलब इच्छा होने लगती है ना, कि कभी ये खाने का मन करता है, कभी वो खाने का। तो आज मेरा मेथी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी। और मेथी छाट के इन्होंने रख ली थी अलग, धो के काट के। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे देखिए आटा लगाना है अभी। आटे में मैंने 4 चम्मच बेसन डाले हैं, और मसाले, नमक, अजवाइन वगैरह डाला है, जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा। तो इस तरह से जो है आटा लगा लूँगी मैं। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे खूब सारी तेज़ वाली जो हरी मिर्च होती है वो मैंने डाली है, क्योंकि मेरा चटपटा खाने का बड़ा मन था, तीखा खाने का। तो अभी इन सबको एक बार कोरे आटे में अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो ये मेथी काट के रखी हुई है इसको मिक्स कर दूँगी। आज ही कह भी रहे थे मुझसे कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत ही ज़्यादा आलस सा आ रहा है, और इतना मतलब पूरा बदन दर्द, काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे मैं इतना भी कर रही हूँ। और उससे भी ज़्यादा मतलब ये मेरी मदद कर रहे हैं। अगर ये मदद नहीं करते ना, तो शायद मैं खाना भी नहीं खा पाती, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और स्कूल जाना होता है इनको, सुबह ये चले जाते हैं, इनका काम भी ज़रूरी है, काम भी इनको देखना है। लेकिन फिर भी कह रहे थे कि हॉस्पिटल चलते हैं एक बार, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम ही है, आता है तो चला भी जाता है, और दवाइयाँ तो चल ही रही है। अगर ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात होती है तो फिर मैं ज़रूर हॉस्पिटल चली जाऊँगी। क्योंकि सर्दी ज़ुकाम मेरा ऐसा ही होता है, जब भी मुझे होता है ना, तो उसके साथ में बहुत बुरी तरीके से खांसी होती है, और सूखी खांसी मुझे होती है गर्मी गर्मी से। मतलब जैसे लोगों को ज़ुकाम होता है ना ठंड की वजह से, वैसे मुझे गर्मी की वजह से ज़ुकाम होता है। तो इस ज़ुकाम में मैं चाय भी नहीं पी सकती हूँ। अगर मैंने चाय पी ली गलती से, तो फिर समझो बहुत ज़्यादा, मतलब 1 कप चाय तो मेरा चल ही रहा है, वो तो बंद नहीं हो रहा। लेकिन जैसे लोग पीते हैं ना ज़ुकाम में, अदरक वाली चाय पीते हैं खूब, क्योंकि ठंड से कई सारे लोगों को होता है ज़ुकाम। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी का बहुत डर है। और कल रात, पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, और मेरे साथ ये भी नहीं सो पाए, क्योंकि इतनी तेज़ मुझे खांसी होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं बात भी कर पा रही हूँ, मतलब गले में इतना तेज़ दर्द है कि मैं क्या बताऊँ। खैर अब सभी को पता ही है कि कैसा होता है। यहाँ पे पराठे में थोड़ा थोड़ा मैं तेल लगा रही हूँ, क्योंकि तेल नहीं, सॉरी, घी है, थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कि अगर सर्दी से ज़ुकाम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। और मेथी के पराठे वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो बहुत ही कम कम सा मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। और इस तरीके से अभी सुबह के लिए मैंने बना दिए थे, और ये पराठे जो है लंच तक चल गए थे। लंच में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा जैसे मैंने ये आटा अलग से रख लिया था, फ्रिज में स्टोर करके रखा था, तो दिन के टाइम पे भी मैंने यही बना लिए थे, क्योंकि मेरी कुछ और काम करने की हो ही नहीं रही थी। मतलब इतनी एनर्जी मेरे अंदर बची ही नहीं थी कि मैं कुछ और बनाऊं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, इसलिए आपको शायद से ना लगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि स्पीड बढ़ने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी
एनर्जी के साथ में काम कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं था, बहुत ही स्लो मेरे काम हो रहे थे। और इस टाइम में मैं मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि अब नया नया सीज़न शुरू हुआ है मेथी का। सुबह जैसे मेथी के पराठे खाए ना तो ये बहुत टेस्टी हो रहा था, थोड़ा इनमें कड़वापन सा होता है ना तो अच्छा लगता है। और मम्मी भी बोल रही थी कि सर्दी ज़ुकाम में मेथी की पराठे, मेथी की सब्ज़ी खाना अच्छा होता है। फ़ोन पे मैं मम्मी से ही बातें कर रही थी, टाइम ऐसे ही पास हो रहा था क्योंकि एक तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, दूसरा आप घर में अकेले हो तो आपको और ज़्यादा महसूस होता है। आपको लगता है कि आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, चाहे फिर उतनी ज़्यादा बीमारी हो ना बड़ी, लेकिन फिर भी महसूस होता है अपने आप में। और यहाँ पे अभी मैं इस मेथी को धुल रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेथी को छानने में और इसको कट करने में, सबसे ज़्यादा तो मतलब छानने में ही होती है, धोना पड़ता है इसको। तो पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, एकदम से पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि काम ही मैंने ज़्यादा नहीं किए। और परसों से बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, सुबह भी मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ झाड़ू से ही काम चल रहा है आजकल। और होना भी चाहिए, अपनी तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना अगर हम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर तो घर का कोई काम नहीं होने वाला। और ये चीज़ मैंने अभी फ़ील की है, मतलब जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से पूरा घर इतना बिखरा हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, सारी चीज़ें फैली हुई है। तो आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ जो है प्याज टमाटर वगैरह तो सभी डलते हैं, तो उसको भी एक बार काट के रख लूँगी। और बाहर अभी आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था, मैंने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया था क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है, रात के टाइम तक तो पता नहीं कैसी तबीयत रहती है, क्या होता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैंने उजाले में ही सारा काम निपटा दिया था, मतलब आलू मेथी वगैरह सब काट के रख लिया था। साथ के साथ मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज सब कुछ काट के रखा हुआ था। और ज़ुकाम की वजह से ना थोड़ा सा मेरे मतलब बुखार सा भी आ रहा था और पूरा बदन दर्द भी हो रहा था, इसलिए भी मैंने जल्दी काम किया। और यहाँ पे जो है थोड़े से बर्तन रह गए थे धोने के लिए क्योंकि हमने मतलब थोड़ी सी चाय पी थी, इनके साथ ही मैंने थोड़ी चाय पी ली थी, चाय के बर्तन भी रह गए थे धुलने के लिए, उनको भी मैं धो रही हूँ। और शाम के टाइम में मैंने थोड़ी सी चाय पी थी, बाकी सुबह की भी बंद हो गई है और दिन में तो मैं पी नहीं रही हूँ, बस शाम का ही एक टाइम होता है जब चाय चाहिए होती है। तो आज ना सारे दिन भर सभी के फ़ोन आ रहे थे कि कैसी तबीयत है, क्या है, क्योंकि सबको ही पता चल गया था, मेरी सास को भी मम्मी को भी सबको मैंने बता दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है। तो वो लोग बार बार परेशान हो रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, तो उनके साथ में भी थोड़ा ये था कि बात करते करते ना मेरा टाइम पास हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि चलो तबीयत ख़राब है, ऐसी मुसीबत के टाइम पे सब याद करते हैं, सब पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभी अंधेरा हो रहा है और मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। ये अपने काम से आ गए थे, मतलब एनजीओ से आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे क्योंकि इनको भी टेंशन था कि पता नहीं घर में वो कैसी होगी, उसकी तबीयत ठीक होगी या नहीं, तो जल्दी आ गए थे आज एक क्लास छोड़कर। तो इस वजह से ना टाइम से जो है मैंने फटाफट काम कर लिया था और इन्होंने भी आके बहुत हेल्प करी। तो ये तो दूध लेने चले गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया। और देखिए करेगा भी कोई इतना ज़्यादा कैसे करेगा, बाहर का भी काम देखना होता है इनको, फिर घर का भी देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी और कहीं इन सब चक्करों में इनकी ना हो जाए तबीयत ख़राब, तो मेरी हो जाए। मैं तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन अगर घर में किसी और की तबीयत ख़राब है तो मैं उसको देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तेल डाला है, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दिया, साथ ही जो है अदरक लहसुन और प्याज वगैरह सब मिक्स में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल दिया है एक बड़े साइज़ का और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि मेथी की सब्ज़ी में थोड़ा ना कच्चे कच्चे टमाटर अच्छे लगते हैं, खट्टापन सा आता है उसमें, तो कड़वाहट को थोड़ा वो बैलेंस कर देता है। उसके साथ ही नमक मिर्च मसाले सब इसमें डाल दिया है मैंने और अब इसको भी अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर ढककर ऐसे पकने के लिए छोड़ूंगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मैं करूँगी। थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि जले नहीं, वरना तेल बहुत कम है तो इस वजह से जलने के चांस होते हैं। और बिल्कुल उसी स्टाइल में बना रही हूँ जैसे मम्मी बनाती थी सर्दियों में, बहुत टेस्टी लगती थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे इसको ढक कर रख लिया है और उसके बाद थोड़ी देर ही ढक कर रखा था। उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी और आलू के साथ ही जो है मेथी भी डाल दूँगी।
तो 2 आलू मैंने यहाँ पे डाले थे और थोड़ी सी मेथी, तो सब्ज़ी पूरी हो गई थी हम दोनों के लिए। मेथी तो वैसे भी थोड़ी सी कम ही हो जाती है। तो बस अब सब्ज़ी बनने के बाद मैं यहाँ पे सीधे रोटी बना लूँगी और उसके बाद जो है ना, हमने रोटी वगैरह खाने के बाद सीधे आराम कर लिया था। मैं तो सो गई थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे बुखार से आ रहे थे और नींद भी आ रही थी बहुत तेज़ वाली। तो फटाफट से मैंने रोटी बनाई और यहाँ पे जो है ना, मैंने फ़ोन में भी कुछ चला रखा था ताकि मेरा ध्यान थोड़ा सा बटा रहे। और ये पानी लेने के लिए चले गए थे। हमारे यहाँ पे नीचे बाथरूम में जो है ना, दूसरा वाला पानी लगा हुआ है जो कि बहुत ही साफ़ पानी आता है, तो वहाँ से लेकर आना पड़ता है नीचे से। तो ये पानी लेने चले गए थे। इतने में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी रोटी बना ली थी और उसके बाद हमने फटाफट से रात का डिनर कर लिया था। और मुझे जब खांसी होती है ना, मुझे सच बताऊँ ज़ुकाम की उतनी टेंशन नहीं है। मैं ज़ुकाम सहन कर सकती हूँ, बुखार भी सहन कर सकती हूँ, पूरा बदन दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मैं सहन कर लूँगी। लेकिन मुझे जब खांसी उठती है ना, तो वो खांसी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सूखी खांसी उठती है और बहुत ख़तरनाक वाली होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।